बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हल्का नक्याल के पसमानदा इलाका जात की और जावेद इकबाल बरानवी साहब के दौरे इक़्तिदार के बाद की। नाजरीन, आपको लिए चलते हैं आज उस पसमानदा इलाके में जहाँ पे 2011 के इलेक्शन के से पहले जहाँ पे ना ही कम्युनिकेशन का कोई निज़ाम था, ना ही रोड्स थी। लोग इंतहाई पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। लोगों की ज़िंदगी इंतहाई कठिन थी और मुश्किल तरीन दौर से लोग गुज़र रहे थे। ये थे वो इलाके जहाँ पर 25 से 30 साल तक लोगों ने वोट भी दिए, सपोर्ट भी की, मगर वो किसी भी बुनियादी सहूलत से मुस्तफ़ीद ना हो सके। आज हम बात करेंगे दरैड़ी, अंदरूट, ओली और इससे मलाका इलाका जात की। ये नक्याल की मुश्किल तरीन एरिया है और इस खूबसूरत इलाकों को बड़ी अहमियत हासिल है। ये खूबसूरत धरती जहाँ पे हर तरफ हरियाली, कुदरती हुस्न का नज़ारा पेश करती है, वहाँ पे बसने वाले इंतहाई मेहमान नवाज, मिलन निसार हैं। इस इलाके की पसमानदगी के बावजूद यहाँ पे पढ़े लिखे तबके की एक कसीर तादाद मौजूद है और मुलाजमत पेशा लोग भी हैं। इसी धरती में बसने वाले पाकिस्तान आर्मी में वतन के लिए, अपनी वतन की दिफा के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और कुछ दे चुके हैं। इस अजीम धरती के लोगों ने वतन की सालमियत और इस्तेकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। इस धरती को आप गाजियों और शुदा की धरती कह सकते हैं। यहाँ की पसमानदगी की ये इंतहा थी। लोग सड़क, स्कूल जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। ये इलाका साबका अदवार में बरसर इक़्तिदार पार्टी को वोट भी देते रहे, मगर ना जाने इन्हें किस जुर्म की सज़ा दी जाती रही। ये रोड जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम थे और अगर कोई बीमार हो जाता या इंडियन मकार फ़ौज की गोलाबारी से ज़ख्मी होता, ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से 7 किलोमीटर दूर से जाकर गाड़ी मैसर आती और इस कठिन रास्ते में कई बार ज़ख्मी होने वाले ख़वातीन व हज़रात, बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही शहीद हो जाते। कई माएँ ज़चगी के दौरान जान से जाती। यहाँ के बच्चे 7 किलोमीटर दूर की मसाफत पर जाकर प्राइमरी के बाद तालीम हासिल करते। सितम की ये इंतहा थी। फिर 2011 में नक्याल में एक मसीहा को इक़्तिदार मिला, जिसको लोग जावेद इकबाल बरानवी के नाम से जानते हैं। ये लीडरशिप बेपनाह खूबियों की मालक थी। इसने हल्के के चप्पे चप्पे में पैदल सफ़र करके लोगों की मुश्किलात को देखा, महसूस किया और इक़्तिदार में आते ही लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए अपने मिशन का आगाज़ किया। सियासत से हट कर लोगों की मुश्किलात के पेश नज़र काम किया। आज आपको लिए चलते हैं बांडी, बजाड़ा, दरैड़ी, अंदरूट, ओली की इस शाहराह पर, जिसने वहाँ पे बसने वाले लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया और वहाँ पे बसने वाले जावेद बरानवी को ढेरों दुआएं देते हैं। आज इस पसमानदा इलाके में जाकर आप लोगों को लगेगा कि आप किसी सियाती मकाम का सफ़र कर रहे हैं। आज वहाँ पे बच्चों का हाई स्कूल है। वहाँ पे बाटा से ओली तक जो मेन शाहराह बनी, इस शाहराह के आसपास अंदला नार के मकाम पर आपको इंटर कॉलेज और ओली में हाई स्कूल मैसर है। सैकड़ों बच्चे लाइन ऑफ कंट्रोल के दुश्वार एरिया में आसान मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए कुछ जानेंगे वहाँ पे बसने वाले लोगों से कि क्या मुश्किलात थीं और अब कैसा महसूस होता है। मैं पीर साबर शाहरों ने पुत्रों ने ये इस ओली दी सड़क के मतलब असा कोई बयान तो सानू देने कि अल्लाह पाक ने कोई 5 साल सानू दिते जो जावेद बरानवी साहब ने ते उन्होंने एक ओली नू एक पैरिस बना छुड़िया। पहले तो इन्होंने लोगों ने वो 13वां खाना बना के साढ़े तू रखा सी 40 साल 50। इस तो पहले क्या मुश्किलात सन सुने जिला रोड नहीं सी। इतने सड़क नहीं सन कोई भी, अस पैदल ही चलने से इतों ते पैदल ही वजन लैके घर को लै जाने से आटे फके जो दुनिया की जरूरियात। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा फजल किया कि अजीम एक के नाम के लीडर असें दिता, जिस ना अल्लाह पाक ने ये सड़क दी। तो आज एक चांदनी चौक ओली शरीफ रखा जा रहा। ये अल्लाह दी रहमतां बरकतां करन ते साढ़े जेह्ड़े भी मसले न अल्लाह पाक
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ एक ही नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और आज स्कूल जाने वाले बच्चों को 7 किलोमीटर दूर की कोफत नहीं है, ना ही सफाक इंडियन की गोलाबारी के दौरान घर से मैसूर होने का डर। आइए मिलते हैं वहाँ के एक और बासी से और जानते हैं कि क्या तब्दीली आई 2011 के बाद। जावेद इकबाल बडानवी ने इस अजीम धरती के लोगों की मुश्किलात कम की। जावेद इकबाल बडानवी ने इक़्तिदार संभालते ही उन कठिन इलाका जात में सड़कों का जाल बिछा दिया और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया। इस अजीम धरती के लोगों ने आसान फरामोशी नहीं की और डट कर जावेद इकबाल बडानवी साहब का साथ दिया और दे रहे हैं। गयूर धरती के बहादुर लोगों को और इसमें बसने वाले गुमनाम हीरोज़ को सुर्ख सलाम। ज़िंदा कौमें अपने मौसमों को कभी फरामोश नहीं करती।